जय हिंद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीटेट यूपी टेट या यूपी पुलिस या भी जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी मैथ्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है घन तथा घनमूल या क्यूब एंड क्यूब रूट। तो दोस्तों क्यूब रूट घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ठीक है, और उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि घन क्या होता है, क्यूब। देखिए ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, 3 दे रखी, इसकी पावर आप 3 कर दिए, ये हो गया इसका घन। ये हो जाएगा 3 3 9 तो 27, तो ये हो गया आपका 27 इसका घन। जैसे कोई संख्या दे रखी है 5, तो इसकी पावर आप 3 कर दिए। घन का मतलब है पावर 3, ठीक है, घन का मतलब है पावर 3। किसी पर पावर 3 लगा देंगे तो वो संख्या घन, उसका घन हो जाएगी। तो ये 55 25 पंचे 125, तो ये 125 हो गई। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 125 संख्या है ये एक घन संख्या है, 27 है एक घन संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे दे रखा है, जैसे दे रखा है 49, तो 49 ये एक परफेक्ट क्यूब रूट संख्या है। लेकिन ये एक घन संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इसका कोई भी घनमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा। तो इसलिए घन संख्या नहीं, घन संख्या वही होती है जो किसी न किसी संख्या की पावर 3 करके आई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए घनमूल क्या होता है, उसी जो घन संख्या होती है, ठीक, उसी घन संख्या होती है, तो उसका जो जिस संख्या पर पावर 3 करके निकाल के लाते हैं वही उसका घनमूल होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक ऐसे लिखा है ये x, ठीक है, x की पावर हम ये का जो घनमूल लगा दिए। ये दोस्तों घनमूल का चिन्ह होता है, जैसे कि वर्गमूल लगाते हैं, वर्गमूल पे अंडर रूट ऐसे लगाते हैं, ये होता है वर्गमूल। लेकिन अगर यहाँ पर हम तीसरा मूल लिख देते हैं तो ये होता है इसका घनमूल। तो वही अगर x की पावर, x का घनमूल निकालना है तो इसको हम कह भी सकते हैं कि x की पावर 1/3 होती है। जैसे अब कोई भी संख्या है, जैसे 5, यहाँ पर मान लेते 5 लिख दें, 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3, मतलब घनमूल का मतलब है पावर 1/3, ठीक है। और घनमूल कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट आगे देखने वाले क्वेश्चनों में। जैसे लिखा है 27 लिखा है, तो यहाँ पर इसका घनमूल निकालना है, तो 3 3 9 तो 27, मतलब जो भी अंदर संख्या दे रखी है उसकी पावर अगर 3 निकल गई, ठीक है, तो उसका घनमूल निकल गया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको लिख सकें तो इसको लिख सकते हैं कि 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें आगे क्वेश्चन में दे रखी है। जैसे ये देखिए यहाँ पर है क्यूब रूट के अंदर 343। अब हमें इसकी पावर जो है वो 3 करनी है, कोई भी ऐसी संख्या जिसकी पावर 3 करनी है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो इसे हम कर सकते हैं कि 7 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, और इस पर लगा है क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम 7 बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ से हम 5 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इस संख्या जो क्यूब रूट होगा उसका 7 जो है क्यूब रूट होगा, और 125 का 5 क्यूब रूट होगा। अब ये कैसे आया है इसकी हम विधि देखते हैं। तो गुणनखंड, तो चलिए हम लोग घनमूल निकालना देखते हैं। और घनमूल निकालने की जो दोस्तों बेस्ट विधि है वो गुणनखंड विधि है। तो इसी के द्वारा हमको घनमूल निकालते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, ये दे रखा है क्यूब रूट के अंदर 33 75। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करना है, हमें 33 और 75 इसको कट करते हैं। अब कट करने का तरीका है कि यहाँ पे लास्ट में देखिए ये 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो हम 5 से काट लेते हैं। तो 5 छक्का 30, 3 बचेगा, ये हो गया आपका 37। तो 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25, ये पूरा पूरा कट गया। फिर से 5 से काटते, देखिए लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से फिर से काटेंगे। 5 एकम 5, 1 बचेगा, ठीक है, 17 हुआ, 5 तियाँ 15, फिर से 2 बचेगा, 5 बचे 25। अब ये देखिए ये आ गया 135, फिर से 5 कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 10, 3 बचा ना, 5 सत्ते 35, तो ये 27 हो गया। अब अभी 3 से कट जाएगी, तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 से काटेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है तब तक इसको काटते हैं। अब देखिए जो ये संख्या है इसकी जो ये गुणनखंड बन गए, ये बन गए आपके 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, 3 और 3। अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ से एक पेयर बन गया, 3 3 के पेयर बना लेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जो है 3 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है। अब जब भी कभी भी किसी संख्या पर क्यूब रूट लगा, ऊपर हम बता चुके हैं कि किसी संख्या पर अगर क्यूब रूट लगा है उसकी पावर 3 होगी तो वो बाहर निकल आता है।
तो यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा, यहाँ से हमारा 3 बाहर निकल आएगा, तो सिंपली 5 3 15, इसका जो क्यूब रूट निकल के आएगा वो 15 क्यूब रूट हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हम और अच्छे से सीखते हैं। ये क्वेश्चन है क्यूब रूट के अंदर दे रखा है माइनस में। अब यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो माइनस में दे रखी है। जब कभी भी संख्या माइनस में मिलती है हमें, ठीक है, तो माइनस का रहता क्या है कि अगर आप माइनस पे पावर 3 करिए तो इसका मान क्या होता है, माइनस गुणे माइनस, ये हो जाएगा आपका सिंपली माइनस, क्योंकि माइनस में प्लस बनेगा और प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बनेगा, तो माइनस ही रहेगा। चाहे तो आप क्यूब रूट निकालें चाहे उस पर क्यूब लगाएं, वो माइनस का माइनस ही रहेगा, ये प्लस नहीं होने वाला है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का क्यूब रूट है और 9261 ये है। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 92 61, इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए आपकी जो संख्या है ये 2 से तो कटने वाली नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। तो हम चेक करते हैं 3 से। अब 3 से कटने की कंडीशन है 9, इसको इसे सारे अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से अगर वो कट रहा तो कट जाएगी 3 से। देखिए 9 और 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 2 कटेगा नहीं, 0 लगाएंगे और 26 हुआ, 3 9 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21। अब फिर से करते हैं इसे, 3 से फिर से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6 और 3 9 27। ठीक है, अब भी ये 9 2 11 1 12, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटे हैं, 3 3 9, एक बचेगा, 3 चक्कू 12, ठीक है, और 3 3 9। अब 3 से 43 आ गया। अब ये 3 से और कटेगा, 3 8 24, सॉरी यहाँ पर नहीं 1 मिनट, 3 से नहीं बल्कि ये 7 से कटेगा। ठीक है, देखिए 4 3 7 7 3 10, 10 3 से नहीं कटेगा तो इसलिए ये 7 से काटते हैं। तो 7 5 35, नहीं 7 चौक 28, 4 बार लगेगा, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63, 3 49 हो गया। अब ये 7 से कटेगा, 7 से 3 49 और ये 7 से कटेगा, 7 11। तो देखिए ये 3 का एक जोड़ा बन गया और 7 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट के अंदर 3 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 3। तो यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम 7 बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा जो आंसर आने वाला 7 3 21। तो जो ये संख्या थी इसका क्यूब या माइनस लगाते रहेंगे तो ये माइनस का 21 आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्यूब रूट के अंदर दे रखा था माइनस का 9261, तो इसका निकल के आएगा स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट 21, वो भी माइनस का। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि दशमलव वाला है। तो अगर आपका क्यूब रूट के अंदर दशमलव में संख्या दे रखी है तो आपको करना क्या है, देखिए इसके 2-3 तरीके हैं। तो इसका हम क्यूब रूट लगाए रहते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, अगर ये संख्या लगी है दशमलव के 3 अंकों बाद, मतलब 3 अंकों बाद, तो हम दशमलव जो इसका वर्गमूल क्यूब रूट निकल के आएगा, दशमलव हम 1 अंक पहले लगाएंगे। अगर संख्या लगी दशमलव के 6 अंकों बाद तो हम 2 अंक लगाएंगे 0। जैसे देखिए इसमें हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, दशमलव के इधर के 3 3 के कितने पेयर बनते, देखिए एक तो बनेगा ये, ठीक है, एक ये बनेगा और ये एक बनेगा ए, 3 3 का पेयर एक एक बनेगा। तो इस जितने भी 0 के पेयर बनते हैं वो हम एक 0 बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो संख्या बचती है उसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। अगर ये परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले 729 को हम काटते हैं। तो ये 729 को काटते हैं तो 9 से कटेगी, 9 8 72, ठीक है, 9 1 कम 9, फिर 9 से काटेंगे तो ये 9 9 81 हो जाएगा, फिर 9 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है यहाँ से हम 9 का क्यूब ले लेंगे और यहाँ से एक 0 ले लेंगे। तो 9 का क्यूब का निकालेंगे तो ये 9 निकल आएगा और 0 का निकालेंगे तो 0 निकल आएगा। तो इसको सिंपली हम ये कहते हैं कि देखिए दशमलव के बाद एक 0 लगेगा और यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 बाहर निकलेगा ना। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.09। अगर आप दशमलव के बाद 3 0 लगे हैं तो आप एक 0 निकाल सकते हैं। अगर 6 0 लगे हैं तो 2 0 निकाल सकते हैं। अगर दशमलव के बाद कोई 0 नहीं लगा, कोई संख्या दे रखी, तो उस संख्या का हम क्यूब रूट निकालेंगे, जो भी निकलेगा तो एक दशमलव के बाद वही संख्या लिख देंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो ये संख्या दे रखी थी 0.000729, ठीक है, ये क्यूब रूट के अंदर थी, तो आप यहाँ से 0 हटा सकते हैं और इसके नीचे कर सकते हैं 1। अब आप जितने 0 यहाँ जितनी संख्या दे रखी थी उतने 0 बढ़ा लीजिए। अब जितने 0 है, अब इन दोनों संख्याओं का क्यूब रूट निकालेंगे, ऊपर 729 हो जाएगा तो इसका निकलेगा आपका 9,
और नीचे है ये देखिए, इसमें तीन तीन की जोड़, एक ही जोड़ बनेगा, एक जोड़ बनेगा, तो यहाँ पर निकल आएगा आपका 100। अब ये कटेंगे तो यहाँ से दशमलव, यहाँ से कैसे कर, यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.09 यही हो जाएगा, 0.09। सेम जो ऊपर निकल के आया था, ठीक है। यहाँ पर आप इस पे यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये क्यूब रूट के अंदर 15.625। तो आप क्या करें, इस पूरी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल लें। अभी पॉइंट को भूल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक हैं, तो एक बीच, एक लास्ट से एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा लेंगे। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके नीचे लाइन खींचिए और ये हटा करके इसके नीचे 1 लिख दिए, 0 0 और 0, इतना निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1000 से ये 10 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो 10 का यहाँ से क्यूब निकाल लेंगे और ऊपर बन जाएगा 15,625। तो 15,625 के हम गुणनखंड कर लेते हैं और उससे इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,625, इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, ठीक है। बचेगा 1, 5 दूना 10, 2 बचेगा 5 बचे 25, 5 से कटेंगे 5 छक्का 30, एक बचेगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर से 5 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, फिर से 5 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, फिर से 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये देखिए 5 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा, 5 5 के 2 जोड़ बन गए, 3 3 के। तो यहाँ से एक 5 बाहर निकला, यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा। तो ये देखिए, और नीचे तो 10 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर, देखिए यहाँ पर 3 बनेगी, गुणे यहाँ पर 5 की पावर 3 बनेगी और नीचे बनेगी 10 की पावर 3। तो जितने पे पावर 3 है उनको बाहर निकाल दीजिए। तो ये बनेगा 5 गुणे 5 मतलब 25 ऊपर बाहर निकल आएगा और नीचे निकल आएगा 10। अब ये 10 लौटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों ये थे घन अथवा घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।